नमस्ते दोस्तों, आज हम टोपोलॉजिकल स्पेस में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी फॉर आर। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जो टोपोलॉजी है ये आर के ऊपर डिफाइन किया गया है। मतलब द मेन स्पेस इज आर एंड द टोपोलॉजी हमने जो लिए है वो टोपोलॉजी को हम यू से डिनोट कर रहे हैं। तो ये है पूरा टोपोलॉजिकल स्पेस आर कोमा यू। अब हम इस यू का ही डेफिनेशन देखेंगे। तो लेट यू कंसिस्ट्स ऑफ फाई एंड ऑल दोज सबसेट्स जी ऑफ आर having the property that to each x belongs to G there exists epsilon greater than 0 such that x minus epsilon comma x plus epsilon, the neighborhood of x, is subset of G. Then U is called यूजुअल टोपोलॉजी फॉर आर। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि U कंसिस्ट ऑफ फाई, मतलब U फाई को कंटेन करता है। और किससे कंटेन करते हैं? ऑल दो सबसेट्स G ऑफ आर, मतलब R और रियल नंबर्स के वो सारे सबसेट्स G को कंटेन करते हैं जिसके पास एक प्रॉपर्टी है, हैविंग द प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि टू ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट, जी के हर एक एलिमेंट एक्स के लिए हमको इस एक ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा जो कि 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। और वो एप्सिलॉन के लिए हमको एक ऐसा एक्स का नेबरहुड मिलेगा और वो नेबरहुड जी का सबसेट होगा, तो ही ये जी यू में जाएगा, मतलब यू का मेंबर होगा। तो यू में कौन रहेगा? एक तो फाई रहेगा और आर के वो सारे सबसेट्स रहेगा। मतलब मान लीजिए इस यू में G1 नाम का कोई एक मेंबर है और G2 नाम का एक दूसरा एक मेंबर है। तो ये G1 G2 दोनों क्या है? यू का मेंबर है। अगर ये यू का मेंबर है तो क्या होगा? तो ये पहले आर का सबसेट्स होगा, मतलब पहले G1 को आर का सबसेट होना पड़ेगा। और क्या होगा? इस G1 के पास एक प्रॉपर्टी रहेगा और वो प्रॉपर्टी क्या है कि उस G1 के हर एक एलिमेंट x के लिए हमको एक ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा। मतलब मान लीजिए G1 में कुछ एलिमेंट्स हैं, x1, x2, x3, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो उसके हर एक एलिमेंट के लिए, तो पहले x1 के लिए फॉर x1 क्या रहेगा? एक एप्सिलॉन रहेगा। मान लीजिए वो एप्सिलॉन है एप्सिलॉन 1। अब एप्सिलॉन 1 0 से बड़ा होगा, तो इससे जो x का नेबरहुड बनेगा x माइनस एप्सिलॉन 1 कॉमा x प्लस एप्सिलॉन 1, ये क्या होगा? ये G1 का सबसेट होगा। ठीक उसी ही तरह x2 के लिए भी एक ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा और वो भी G1 का सबसेट होगा। तो अगर ऐसा है तो ही ये G1 U का मेंबर होगा। ठीक उसी ही तरह G2 के लिए भी, G2 भी आर का एक सबसेट होगा और उसके हर एक पॉइंट x के लिए हमको एक ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा जिसके लिए वो नेबरहुड उस G2 में जाएगा। यही यूजुअल टोपोलॉजी का डेफिनेशन है। अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक एक स्टेटमेंट दिया गया है और आपको कहा गया है कि दिखाइए ये यू असल में एक टोपोलॉजी बनाता है। मतलब ये यू एक टोपोलॉजी है आर के लिए, इसे हमको प्रूफ करना है। तो अब आपको ये स्टेटमेंट दिया गया है और क्वेश्चंस है कि देन शो दैट यू इज़ अ टोपोलॉजी फॉर आर, मतलब यू को हम टोपोलॉजी दिखाएंगे। ये स्पेस था आर कोमा यू, तो इसे हमको टोपोलॉजिकल स्पेस प्रूफ करना है। तो टोपोलॉजी प्रूफ करने के लिए, यू को टोपोलॉजी प्रूफ करने के लिए हमको वो 3 कंडीशंस को प्रूफ करना होगा।
जो कंडीशंस प्रूफ होने से एक टोपोलॉजी प्रूफ होते हैं। तो वो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमको दिखाना होगा फाई बिलोंग्स टू यू एंड आर बिलोंग्स टू यू, ये हमको शो करना है, टू शो। क्योंकि कोई भी सेट को टोपोलॉजी दिखाने के लिए हमको 3 कंडीशंस को प्रूफ करना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में हमको ये प्रूफ करना है। अब देखिए डेफिनेशन में क्या कहा गया है, यू कंसिस्ट ऑफ फाई, मतलब यू फाई को कंटेन करता है। तो इसे तो हमको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन में ही कहा गया है। सो दिस इज़ बाय डेफिनेशन। तो फाई बिलोंग्स टू यू, दिस इज़ बाय डेफिनेशन। अब हमको सिर्फ प्रूफ करना है आर बिलोंग्स टू यू। अब देखिए यू में कौन रहता है, ऑल दो सबसेट्स जी ऑफ आर, आर के वो सारे सबसेट रहता है जिसके हर एक एलिमेंट के लिए हमको एक ऐसा एप्सिलॉन मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब हमको दिखाना है कि आर भी इस यू में जाएगा, मतलब आर यू का एक मेंबर है। तो आर के हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एप्सिलॉन हमको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो अब हमको क्या दिखाना होगा कि आर के हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास एक एप्सिलॉन आएगा, और उस एप्सिलॉन से जो नेबरहुड बनेगा एक्स का, वो नेबरहुड आर का सबसेट है, इसे हमको दिखाना है। तो अब हम एक पॉइंट को चूज़ करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर। लेट एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स कोई भी एक रियल नंबर है। लेट एक्स बिलोंग्स टू आर इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट। एक्स कोई भी एक रियल नंबर है। अब ये नंबर लाइन है, मिडिल पॉइंट में 0 और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब एक्स यहाँ कहीं भी है, एक्स एक रियल नंबर है। तो अब इसका एक छोटा सा नेबरहुड लेंगे हम। मान लीजिए एक से यहाँ तक डिस्टेंस है 1 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी है 1। तो ये क्या होगा, ये होगा x माइनस 1 और ये होगा x प्लस 1। देन x बिलोंग्स टू x माइनस 1 कॉमा x प्लस 1। तो ये एक छोटा सा नेबरहुड हुआ और x इस नेबरहुड के बीच लाई करता है। अब ये नेबरहुड कहाँ है, ये नेबरहुड इस नंबर लाइन के ऊपर ही तो लाई कर रहा है, हम देख पा रहे हैं। और ये पूरा रियल नंबर है, मतलब पूरा आर है, मतलब ये नेबरहुड इस नंबर लाइन का सबसेट है, मतलब आर का सबसेट है। तो ये आर का सबसेट है। अब यहाँ 1 क्या है, 1 देखिए 1 ग्रेटर देन 0 है, मतलब हम एक छोटा सा एप्सिलॉन हमको मिला, क्योंकि 1 तो हमेशा ही 0 से बड़ा है। तो इसीलिए यहाँ हम जैसे एप्सिलॉन ले रहे थे, ठीक उसी ही तरह एप्सिलॉन के जगह हम 1 लिए हैं। तो हम क्या दिखाए कि x हर एक पॉइंट x के लिए हमको एक छोटा सा डिस्टेंस 1 मिल रहा है, जो कि 0 से बड़ा है ऑब्वियसली, और वो नेबरहुड r का सबसेट है। देन x बिलोंग्स टू r, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, लेट x बिलोंग्स टू r। तो r के हर एक पॉइंट x के लिए, क्योंकि हम x को यहाँ आर्बिट्ररी पॉइंट लिए हैं, तो r के हर एक पॉइंट x के लिए देयर एग्जिस्ट 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस 1 कॉमा x प्लस 1 ये किसका सबसेट हो रहा है, r का। अब देखिए यहाँ 1 के जगह हम कोई भी एक छोटा सा एप्सिलॉन ले सकते थे, मतलब 1 से भी छोटा एक डिस्टेंस ले सकते थे। देखिए 1 से भी अगर छोटा लेते तो भी ये नेबरहुड इस r के ऊपर ही लाई करता, ठीक है। तो 1 यहाँ क्या है, 1 यहाँ ये एप्सिलॉन है, ठीक है। तो कोई भी एप्सिलॉन के मान के लिए, कोई भी एक एप्सिलॉन के लिए ये नेबरहुड r का सबसेट हो रहा है। तो r क्या होगा, r तो खुद ही r का एक सबसेट है क्या, क्योंकि यहाँ क्या कहा गया है कि ऑल दो सबसेट्स ऑफ r
आर के वो सारे सबसेट जिनके पास ये प्रॉपर्टी है, और आर तो खुद ही आर का एक सबसेट है, और आर के पास वो प्रॉपर्टी भी है, ये हम शो कर दी, तो क्या होगा, आर भी यू का मेंबर है। तो ये प्रूफ हो गया, फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गया। अब सेकंड कंडीशन में हमको क्या दिखाना होता कि मान लीजिए G1 G2 कोई भी दो एक मेंबर है यू का, और हमको क्या दिखाना होता कि G1 इंटरसेक्शन G2 भी यू का एक मेंबर होगा। मतलब कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए यू से, और वो उस दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन भी अगर इस यू में बिलोंग करेगा तो ही ये टोपोलॉजी होने का सेकंड कंडीशन को प्रूफ करेगा। सो लेट G1 G2 बिलोंग्स टू यू। हम यू में से G1 G2 दो मेंबर लिए हैं। अब हमको शो करना है कि G1 इंटरसेक्शन G2 यू का मेंबर है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अब लेट X बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2। हम G1 इंटरसेक्शन G2 में से एक पॉइंट X को चूज़ किए हैं। अब X G1 इंटरसेक्शन G2 का मेंबर है, मतलब X G1 में भी है और G2 में भी है, तो X बिलोंग्स टू G1 एंड X बिलोंग्स टू G2। अब देखिए X G1 का मेंबर है और G1 क्या है, G1 U का मेंबर है। तो G1 U का मेंबर है, मतलब G1 के पास ये प्रॉपर्टी रहेगा, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि G1 के हर एक पॉइंट X के लिए हमको एक ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा। तो G1 के पास यहाँ कौन मेंबर है, X है, X एलिमेंट है। तो इस X एलिमेंट के लिए भी ये प्रॉपर्टी होगा, प्रूफ होगा, है ना, कि होल्ड होगा, क्योंकि X G1 का एक एलिमेंट है। तो X G1 का एक एलिमेंट है और G1 क्या है, G1 U का मेंबर है। तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0। हमको एक ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा जिसके लिए ये नेबरहुड X का एक नेबरहुड रहेगा, और वो नेबरहुड G1 का सबसेट होगा। ठीक उसी ही तरह G2 के लिए भी, G2 के पास भी ये X एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट के लिए, और ये G2 बिलोंग्स टू U। अब G2 U का मेंबर है, तो इसके पास भी वो प्रॉपर्टी रहेगा। वो प्रॉपर्टी है एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट X माइनस एप्सिलॉन 2 कॉमा X प्लस एप्सिलॉन 2, दिस इज सबसेट ऑफ G2। तो अब हम ये दोनों एप्सिलॉन से भी एक छोटा एप्सिलॉन चूज करेंगे, मतलब मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 कॉमा एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन, मान लीजिए, ठीक है, लेट। तो ये एप्सिलॉन ये दो एप्सिलॉन से भी छोटा है, तो इससे जो नेबरहुड बनेगा वो नेबरहुड ये दो नेबरहुड से भी छोटा होगा। देखिए ये नेबरहुड क्या है, X माइनस एप्सिलॉन कॉमा X प्लस एप्सिलॉन। तो ये इस दोनों नेबरहुड से भी छोटा होगा, मतलब ये दोनों का ही सबसेट होगा, है ना, क्योंकि ये एप्सिलॉन क्या है, ये दोनों एप्सिलॉन से भी छोटा है। तो अब इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू G1, सो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट X माइनस एप्सिलॉन कॉमा X प्लस एप्सिलॉन इससे भी छोटा है, मतलब इसका भी सबसेट है, और सबसेट ऑफ X माइनस एप्सिलॉन 1 कॉमा X प्लस एप्सिलॉन 1 विच इज सबसेट ऑफ G1। उसी ही तरह इस लाइन को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू G2, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट X माइनस एप्सिलॉन कॉमा X प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ दिस, क्योंकि ये इससे भी छोटा है तो इसका भी सबसेट होगा, और ये सबसेट होगा G2 का, क्योंकि ये सबसेट ऑफ G2 का। तो अब X G1 का भी एलिमेंट है और G2 का भी एलिमेंट है, मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट होगा। अब देखिए
ये दो लाइन को चेक करिए, यहाँ एप्सिलॉन है और यहाँ भी एप्सिलॉन है, मतलब ये एप्सिलॉन ये दोनों लाइन का एक कॉमन एप्सिलॉन है, और इसके पास भी ये नेबरहुड है और इसके पास भी ये नेबरहुड है, और ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, मतलब ये G1 का सबसेट है। ठीक उसी ही तरह ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो ये नेबरहुड G2 का भी सबसेट होगा। तो अब हम इस दो लाइन को कॉम्बाइन करके लिख सकते हैं। तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन ये सबसेट है किसका, G1 का, और ये सबसेट है G2 का। G1 का भी सबसेट है और G2 का भी सबसेट है, इसका मतलब G1 इंटरसेक्शन G2 का सबसेट है, दोनों का ही सबसेट है। तो आप देखिए ये G1 इंटरसेक्शन G2 क्या है, ये R का ही तो सबसेट है, क्योंकि G1 भी R का सबसेट है और G2 भी R का सबसेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी R का सबसेट है। तो ये R का एक ऐसा सबसेट है जिसके पास ये प्रॉपर्टी है, तो ये G1 इंटरसेक्शन G2 क्या होगा, U का एक मेंबर होगा। तो हमने ये दिखा दिया, क्योंकि यही तो हमको शो करना था, टोपोलॉजी का सेकेंड प्रॉपर्टी, तो ये प्रूफ हो गई। अब थर्ड कंडीशन, जैसे हमने यहाँ 2 एलिमेंट लिए थे, ठीक उसी तरह हम बहुत सारे एलिमेंट लेंगे। यहाँ थर्ड कंडीशन में हमको क्या दिखाना है, हमको क्या दिखाना पड़ता टोपोलॉजी होने के लिए, कि G लैम्डा बिलोंग्स टू U, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, और ये इंडेक्स क्या है, इंडेक्स इज आर्बिट्ररी, मतलब इंडेक्स एक बहुत बड़ा सेट है, मतलब यहाँ बहुत सारे G U का मेंबर है। ये नोटेशन का एक्सप्लेन, अगर हम इसे एक्सप्लेन करके लिखें तो ये कैसा आएगा कि मान लीजिए लेट G लैम्डा 1, G लैम्डा 2, G लैम्डा 3, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हम U में से चूज़ किए हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ 2 एलिमेंट लिए थे U से, यहाँ हम बहुत सारे एलिमेंट U से चूज़ किए हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि G लैम्डा बिलोंग्स टू U फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, मतलब लैम्डा के हर एक वैल्यू के लिए यहाँ बहुत सारे G लैम्डा है, और वो G लैम्डास कहाँ का मेंबर है, U का मेंबर है ये। ठीक है, अब हमको क्या शो करना है कि टू शो कि ये सारे जो G लैम्डा है U का मेंबर, ये सारे मेंबर का यूनियन भी इस U का मेंबर है, मतलब ऐसा हमको दिखाना है टू शो कि G लैम्डा 1 यूनियन G लैम्डा 2, जितने भी यह मेंबर हमने चूज़ किए हैं U से, वो सारे मेंबर का यूनियन भी U का मेंबर होगा। यही हमको प्रूफ करना है, क्योंकि ये थर्ड कंडीशन में यही हमको प्रूफ करना पड़ता है, क्योंकि ये आर्बिट्ररी है, आर्बिट्ररी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और हमको दिखाना है कि आर्बिट्ररी नंबर ऑफ मेंबर U का आर्बिट्ररी नंबर ऑफ मेंबर का आर्बिट्ररी यूनियन भी U का मेंबर होगा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे कि यूनियन ऑफ G लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, ये U का मेंबर होगा, ऐसे लिखे हम। ठीक है, अब इस यूनियन से हम एक पॉइंट को चूज़ करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू U G लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, मतलब इस यूनियन से एक छोटा सा पॉइंट हमने चूज़ किया, तो ये x यूनियन में है, मतलब कोई ना कोई एक G लैम्डा में ज़रूर होगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू G लैम्डा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, कोई ना कोई एक लैम्डा के लिए, मतलब एक G लैम्डा के लिए ये x कोई ना कोई एक G लैम्डा में ज़रूर जाएगा। यहाँ हम सम क्यों लिखे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है हर एक G लैम्डा में ये x हो, क्योंकि ये यूनियन है। अगर ये इंटरसेक्शन होता तो हर एक G लैम्डा में जाना पड़ता ये x को। अब ये यूनियन है, मतलब सारे में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है,
तो इसीलिए हमने साम लिए है कि एक्स बिलोंग्स टू जी लैम्डा फॉर साम लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। तो अब ये जी लैम्डा क्या है, ये जी लैम्डा देखिए, ये जी लैम्डा यू में बिलोंग करता है, मतलब ये जी लैम्डा यू का मेंबर है। इसका मतलब इसके पास वो प्रॉपर्टी है। और ये एक्स क्या है, ये एक्स है जी लैम्डा का एक एलिमेंट। तो एक्स बिलोंग्स टू जी लैम्डा, और जी लैम्डा क्या है, जी लैम्डा यू का मेंबर है। तो इसका मतलब उसके पास वो प्रॉपर्टी है, इस जी लैम्डा के पास भी वो प्रॉपर्टी है, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये क्या होगा, ये जी लैम्डा का सबसेट होगा। अब देखिए, ये जी लैम्डा का सबसेट है, मतलब एक जी लैम्डा का सबसेट है, मतलब हर एक जी लैम्डा का यूनियन का सबसेट भी होगा, है ना, क्योंकि ये एक जी लैम्डा में जाता है, मतलब हर एक जी लैम्डा का यूनियन में भी जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए, ये एक्स सिर्फ एक ही जी लैम्डा का मेंबर नहीं है, हाँ, ये एक्स कहाँ का मेंबर है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ही जी लैम्डा का मेंबर है। देखिए, यहाँ हमने क्या लिए थे कि एक्स बिलोंग्स टू जी लैम्डा फॉर साम लैम्डा में, मतलब यहाँ कुछ लैम्डा है जिनके वैल्यू के लिए ये एक्स जी लैम्डा का मेंबर है। तो ये किसका मेंबर होगा, ये यूनियन का मेंबर है। देखिए, एक्स बिलोंग्स टू यू जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। अब ये इस यूनियन का एक मेंबर है, तो इसके लिए हमको क्या मिल रहा है, एक एप्सिलॉन ऐसा मिल रहा है जिसके लिए ये नेबरहुड कहाँ का मेंबर है, जी लैम्डा का है। जी लैम्डा का है मतलब हर एक मेंबर का यूनियन का मेंबर है, तो ये हर एक जी लैम्डा का यूनियन का भी मेंबर है। सबसेट ऑफ यूनियन जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। तो देखिए, ये यूनियन क्या है, ये यूनियन भी आर का एक सबसेट है। जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, ये आर का सबसेट है, क्योंकि ये हर एक जी लैम्डा तो आर का सबसेट है, तो इसका यूनियन भी आर का सबसेट है। तो ये आर का एक ऐसा सबसेट है जिसके पास ये प्रॉपर्टी है, मतलब ये वो इस डेफिनेशन को फॉलो करता है, मतलब ये यू का मेंबर है। इस पूरा यूनियन, ये आर्बिट्ररी यूनियन यू का एक मेंबर है। तो हमने ये प्रूफ कर दी, तो ये एक टोपोलॉजी बनाता है, मतलब यू इज़ अ टोपोलॉजी फॉर आर, क्योंकि ये टोपोलॉजी होने के लिए 3 कंडीशंस को प्रूफ कर दिया। तो यू इज़ अ टोपोलॉजी फॉर आर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।